हाय फ्रेंड्स, वेलकम टू सिलाई मंत्रा। मैं गायत्री आसरी आज आपको सिंपल कुर्ती की कटिंग बिल्कुल सिंपल तरीके से बताने वाली हूँ और साथ में मैं आपको कुछ बेसिक जानकारियाँ भी देने वाली हूँ, तो इसलिए आप इस वीडियो को पूरा देखिएगा। तो आप देख सकते हो कि मेरे पास ये ब्राउन पेपर है और मैंने पेपर को फोल्ड करके रखा हुआ है। तो मैं आपको पैटर्न की कटिंग करके दिखाने वाली हूँ और आपको शोल्डर कितना और कैसे लेना है बैक नेक के अनुसार, तो इसकी जानकारी भी मैं आपको स्टेप बाय स्टेप देती रहूँगी इस वीडियो में। और ये वीडियो उन लोगों के लिए काफ़ी काम आने वाली है जो नई नई सिलाई सीख रही हैं। तो मेरे पास ये पेपर की लंबाई इतनी ही है, तो आप अपनी लंबाई के अनुसार कपड़े को लीजिएगा या पेपर पैटर्न भी बना सकते हो। तो मेरा यहाँ से एक खुला भाग है और यहाँ से ये बंद भाग है। अब इस पे निशान लगाने हैं, तो निशान लगाने के लिए आपको मेज़रमेंट लेना होगा। जैसे मैंने यहाँ पे मेज़रमेंट लेके रखा हुआ है, तो मैंने यहाँ पे नाप लिखे हैं, लंबाई लिखी है और इसका तीरा लिखा है, सीना लिखा है और कमर का और हिप का इतने आपको मेज़रमेंट लेने हैं। तो मैं यहाँ पे 34 साइज़ के अनुसार ही पैटर्न बनाने वाली हूँ। यदि आप कपड़े पे निशान लगा रहे हो तो कपड़े को घेरे के अनुसार फोल्ड कर लेना है। जितना भी आपको घेरा रखना है उसमें आपको सिलाई के लिए भी ऐड करना है। और उसके बाद आपको लंबाई का निशान लगाना है, यानी कि जितनी भी लंबाई है उसमें आपको 3 इंच और प्लस करना है। और जो इसका बंद भाग है वो अपनी तरफ रखना है कपड़े का, और जो इसका खुला भाग रहता है वो आपको बाहर की तरफ रखना है। अब इसके बाद ऊपर शोल्डर का निशान लगाना है। तो मेरा यहाँ पे शोल्डर 15 इंच है, तो 15 इंच को हाफ़ करना होगा और उसके बाद उसमें 1.5 इंच माइनस करना होगा। लेकिन यहाँ पे मैं आपको बिल्कुल ही सिंपल तरीका बताने वाली हूँ जिसके द्वारा आप 5 साइज ऐसे हैं जिसमें आप एक ही शोल्डर का निशान लगा सकते हो, तो वो मैं आपको आगे बताने वाली हूँ। तो मैंने यहाँ पे पीछे का गला 6.5 इंच रखा है। यदि आपको पीछे का गला 6, 7 और 8 इंच का रखना है तभी आप इस फॉर्मूले को यूज़ कीजिएगा, क्योंकि कॉलर वाली कुर्ती की कटिंग और सिंपल कुर्ती की कटिंग अलग अलग प्रकार से की जाती है, दोनों के लिए फॉर्मूले अलग लगते हैं। तो यहाँ पे मैं 6.5 इंच का पीछे का गला बना रही हूँ। यदि आपको पीछे का गला 6 इंच, 7 इंच और 8 इंच का बनाना हो तो उसके लिए आपको शोल्डर कितना रखना है और कौन से साइज़ में रखना है। तो यहाँ पर मैंने ये साइज़ लिखे हैं 33, 34, 35, 36 और 37 और 38 इंच का, जिसका भी चेस्ट साइज हो उसमें आपको शोल्डर कितना लेना है, तो उसमें आप 6 इंच शोल्डर ले सकते हो, तो ये सही रहता है। हो सकता है कि आपके 38 साइज़ में आपको 1/4 इंच ज़्यादा लेना पड़ जाए, तो आप उसमें 6.25 इंच भी ले सकते हो 38 इंच में। यदि आपके शोल्डर में खिंचाव हो तो यहाँ पे मैंने डीप नेक के लिए ही शोल्डर बताए हैं 6 इंच लेना। तो ये ज़रूरी नहीं है कि किसी का साइज़ 34 हो, 36 हो और 38 इंच हो, किसी का साइज़ 33 भी हो सकता है, 35 भी हो सकता है और 37 इंच भी हो सकता है। तो इस प्रकार आप सभी साइज़ में ये 6 इंच शोल्डर रखिएगा। तो इस प्रकार लेने से आपके शोल्डर की प्रॉपर फिटिंग आएगी। तब सबसे पहले आपको क्या करना है कि ऊपर एक लाइन लगानी है, यानी कि एक रफ निशान लगाना है। तो यदि आप कपड़े पे निशान लगा रहे हो तो ऊपर की तरफ आप पहले एक रफ निशान लगा लीजिएगा, यानी कि उसकी जो कान है, जो टेढ़ा मेढ़ा कपड़ा है उसको आप निकाल लीजिएगा। उसके बाद ही आप उसकी लंबाई लीजिएगा। तो मैंने यहाँ पे ये निशान लगा दिया है। अब इसी निशान पे मैं तीरे का निशान लगाऊंगी। तो जितना भी आपका तीरा है आपने लिया है, तो मैंने यहाँ पे तीरा 6 इंच रखा है, यानी कि 34 साइज़ के हिसाब से मैं ये बना रही हूँ पैटर्न। तो यहाँ पर मैं तीरा भी 6 इंच ही रखूँगी जैसे मैंने बताया था। तो मैंने 6 इंच तीरा रखा है और 6.5 इंच मैंने इसका आर्म होल रखा है, और जो इसकी कमर की लंबाई है वो मैंने 15 इंच रखी है। तो आप चाहो तो 14 इंच भी रख सकते हो। और जो इसका हिप साइज़ है, जो हिप की जो लंबाई है वो मैंने 22 इंच रखी है। तो आप 21 या 22 इंच पे हिप का निशान लगा सकते हो। और जो कमर का निशान है वो 13 इंच से लेके 15 इंच तक लगाया जाता है, तो मैंने यहाँ पे 15 का लगाया है। तो आप मेज़रमेंट द्वारा भी कमर की लंबाई और हिप की लंबाई का निशान लगा सकते हो। अब इस निशानों को आपको सीधा कर लेना है, और जितना आपने शोल्डर रखा है उतना ही आपको नीचे आर्म होल की तरफ ही निशान लगाना है, इनकी 6 इंच का, और एक बॉक्स बना लेना है और इस लाइन को सीधा कर लेना है। और सीधा करने के बाद आपको चेस्ट का निशान लगाना है, और चेस्ट का निशान लगाने के लिए आपको जितनी भी आपकी चेस्ट है उसको 4 से डिवाइड करना है। तो मैं इसको 4 से डिवाइड करूँगी। और जिन बहनों को 4 से डिवाइड करना नहीं आता वो इस प्रकार भी इसका 4th भाग निकाल सकती है। तो मैं 34 का 4th भाग निकालूंगी, तो इस प्रकार आप 4th भाग निकाल लीजिएगा। तो मेरा यहाँ पे ये 8.5 इंच आ रहा है। तो 8.5 इंच में आपको
पौना इंच के करीब आपको इसमें प्लस करना है और जितना भी आता है उतना ही आपको यहाँ पे निशान लगाना है। तो यहाँ पे पौना इंच प्लस करने के बाद मेरा 9.25 इंच आता है। और यदि किसी को थोड़ा लूज चाहिए तो वो 1 इंच भी इसमें ऐड कर सकता है, यानी कि चेस्ट का 4th भाग प्लस 1 इंच। तो मैंने यहाँ पे पौना इंच के करीब इसमें ऐड किया है। तो इसका एक दूसरा तरीका भी है कि जितने भी आपकी चेस्ट साइज़ है उसमें आप 3 इंच प्लस कर लीजिएगा और जितना भी आता है उसको आप 4 से डिवाइड कर दीजिएगा। तो मेरे यहाँ पे 37 आया है, तो 37 को डिवाइड करने के बाद मेरा ये 9.25 इंच आ जाता है। तो आप किसी भी प्रकार कर सकते हो, चाहे तो आप पौना इंच प्लस कर सकते हो या फिर आप पूरे चेस्ट में 3 इंच प्लस करने के बाद उसको 4 से डिवाइड कर दीजिएगा, तो उतना आप निशान ले सकते हो। तो मैं यहाँ पे ये 9.25 इंच का निशान लगाऊंगी। तो ये मेरी चेस्ट लाइन थोड़ी छोटी है तो मैं इसको थोड़ा बड़ा करूँगी, उसके बाद ही इस पर मैं निशान लगाऊंगी। तो मैंने यहाँ पे ये पौना इंच प्लस करने के बाद तो मैंने ये 9.25 इंच का निशान लगा दिया है। अब इसके बाद आपको कमर का निशान लगाना है और सेम प्रोसेस आपको कमर पे भी करना है, यानी कि जितनी भी आपकी कमर साइज़ है उसको आपको 4 से डिवाइड करना है और पौना इंच इसमें प्लस करना है और जितना भी आता है उतना ही आपको निशान लगाना है। या फिर आप पूरी कमर में 3 इंच ऐड कर दीजिएगा और जितना भी आता है उसको आप 4 से डिवाइड कर दीजिएगा और जितना भी आता है उसको आपको निशान लगाना है। तो आप किसी भी तरीके से कर सकते हो। तो मैंने यहाँ पे 7.25 इंच का निशान लगाया है। इसी प्रकार आपको हिप में भी निशान लगाना है। तो जितनी भी आपकी हिप साइज़ है उसको 4 से डिवाइड करना है और उसमें आपको पौना इंच प्लस करना है। तो मेरा यहाँ पे 36 इंच हिप है, तो मैंने 9 इंच मेरा ये 4th आता है और उसमें मैंने पौना इंच प्लस किया, तो ये मेरा पौना 10 इंच के करीब आया है। तो मैंने पौना 10 इंच का निशान यहाँ पे मैं लगा दूँगी। तो मैंने यहाँ पे पौने 10 इंच का निशान लगा दिया है। यदि आपको हिप से थोड़ा सा टाइट रखना हो तो आप 1/4 इंच कम कर सकते हो। और निशान लगाने के बाद अब इन निशानों को मिला देना है, यानी कि गुलाई करते हुए मिलाना है। तो पहले मैं इस निशानों को मिला दूंगी और कमर की तरफ आपको गुलाई ही रखनी है, यानी कि गुलाई देते हुए निशान लगाना है और सिलाई भी आपको गुलाई में ही करनी है। और यहाँ जो आर्म होल है, आर्म होल की तरफ मैं आपको एक बात बताना चाहूँगी कि यदि आपका यहाँ से झोल पड़ता हो तो आपको क्या करना है कि 1/4 इंच अंदर की तरफ निशान लगाना है। तो मैंने यहाँ पे 1/4 इंच अंदर की तरफ निशान लगाया है और नीचे से आपको 2 इंच के करीब रखना है और 2 इंच रखते हुए आपको ऊपर से गुलाई देते हुए मिला देना है, यानी कि ऊपर से लेके नीचे तक गुलाई कर लेनी है। इस प्रकार आपको निशान लगाना है। तो ऐसा करने से आपके स्लीव में झोल नहीं पड़ेंगे और न ही फुलान होगा। अब आर्म होल की तरफ आपको 1.5 इंच की गुलाई करनी है। तो मैंने ये 1.5 इंच का निशान लगाया है और 1.5 इंच का निशान लगाते हुए गुलाई करनी है। तो मैं इसकी गुलाई कर दूंगी और ये गुलाई आपको परफेक्ट तरीके से ही करनी है, यानी कि गुलाई आपकी टेढ़ी मेढ़ी नहीं होनी चाहिए। तो यहाँ पे मैंने आर्म होल की जो है गुलाई कर ली है। अब इसके बाद आपको साइड में मार्जिन लेना है और मार्जिन अपनी मर्ज़ी से ले सकते हो। तो मैंने यहाँ पे 1.5 इंच रखा है, तो आप चाहो तो 2 इंच रख सकते हो और चाक की तरफ भी मैंने 1.5 इंच ही रखा है। तो इस प्रकार जो ये गुलाई की है ये पीछे वाले आर्म होल की गुलाई है। तो मैंने यहाँ पे ये आर्म होल की गुलाई कर ली है और जो ये निशान है इस पर ये सिलाई आएगी और ऊपर की तरफ आपको शोल्डर की तरफ डाउन करना है। तो इसके लिए आपको 1/4 इंच का निशान लगाना है। तो मैं यहाँ पे 1/4 इंच का निशान लगाऊंगी और उसको डाउन करूँगी और इससे पहले मैं गले की चौड़ाई रखूँगी। तो मैंने यहाँ पे गले की चौड़ाई 3.25 इंच रखी है, तो आप अपने अनुसार रख सकते हो जितने भी आपको रखनी है। तो मैंने 3.25 इंच का निशान लगाया। अब इसके बाद गले से आपको नीचे शोल्डर तक डाउन करना है या ये निशान लगाना है। तो इस प्रकार मैंने ये निशान लगा दिया है। इसके बाद मैं आर्म होल की गोलाई का मेज़रमेंट लूँगी। तो मेरा यहाँ पे 7.25 इंच आ रहा है, जो मेरा एकदम प्रॉपर है। यदि आपका हैवी साइज़ है तो 8 इंच आएगा और यदि स्लिम है तो 7.25 इंच। अब मैं आगे वाले गले की लंबाई लूँगी। तो मैंने 6 इंच आगे वाले गले की लंबाई रखी है और गले की विड्थ मैंने 3.25 इंच रखी है। तो इस प्रकार मैं इसकी गोलाई कर दूँगी आगे वाले गले की और पीछे वाले गला मैं 6.5 इंच रखूँगी और विड्थ मैंने 3.25 इंच रखी है। तो इसकी भी मैं गोलाई कर लूँगी। तो मैंने इसकी गोलाई कर दी है। अब इसके बाद आगे वाले आर्म होल पे निशान लगाना है, इनकी जो अंदर की तरफ निशान लगाया जाता है उसको निशान लेना। तो मैंने 1 इंच का निशान लगाया और इसकी गोलाई कर लूँगी मैं। तो यहाँ पे अंदर की तरफ आपको 1 इंच की गोलाई करते हुए ये निशान लगाना है और इसके बाद इसी पे ही आपको कटिंग करनी है। तो यहाँ पे मैंने ये आगे वाले आर्म होल की 1 इंच की गोलाई कर ली है, लेकिन गोलाई करने से पहले आपको यहाँ से मेज़रमेंट करना है कि आपका ये कितना है, यानी कि प्रॉपर आ रहा है कि नहीं आ रहा है।
यदि आपका यहाँ से कम आ रहा हो यानी कि टाइट आ रहा हो तो आपको आर्म होल की गोलाई थोड़ी कम करनी है अंदर की तरफ से। यदि आपका थोड़ा लूज़ हो तो आपको ज़्यादा करनी है। तो इस प्रकार आप मेज़रमेंट कर सकते हो और देख सकते हो। और जो ऊपर की तरफ मैंने निशान लगाया 1.5 इंच का, वो सिर्फ आपको आगे की तरफ ही इसकी कटाई करनी है, पीछे की तरफ नहीं करनी है। ऐसा करने से आपके जो कंधे पीछे की तरफ नहीं भागेंगे और एकदम फिटिंग प्रॉपर रहेगी। इसके बाद इसकी कटिंग कर लेनी है, तो मैं इसकी कटिंग कर दूंगी। तो ये वीडियो आपको कैसी लगी? अगर अच्छी लगी तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कर देना, शेयर कर देना, सब्सक्राइब कर देना और घंटी के बटन को भी आप दबा दिया करो ताकि जो भी मैं वीडियो डालूँ वो आप तक पहुंच सके। और इस वीडियो को आप ग्रुप में भी शेयर ज़रूर कर देना। और जो सिलाई सीख रही हैं उनके पास तो ये वीडियो को ज़रूर शेयर करना। तो मैंने इसकी कटिंग कर ली है। अब इसके बाद मैं ऊपर शोल्डर की तरफ भी इसकी कटिंग करूँगी, लेकिन ये जो कटिंग है सिर्फ आपको आगे वाले ही पार्ट की ही करनी है, इनकी पीछे वाले पार्ट की नहीं करनी है। तो ये आगे वाले आर्म होल की मैं कटिंग कर लूँगी। तो मैंने इसकी भी ये कटिंग कर ली है। अब जो फिटिंग वाले निशान है वहाँ पे भी नोचस लगा लेने हैं, तो मैं इस पर ये नोचस लगा लूँगी ताकि ध्यान रहे। अब गले की कटिंग करनी है, तो गले की कटिंग मैं दोनों के एक साथ नहीं करूँगी, अलग अलग करूँगी, तो ताकि बिगनर्स को ये कन्फ्यूज़न ना हो कि आगे वाला गला कौन सा और पीछे वाला गला कौन सा है। तो इस प्रकार मैं पहले आगे वाले गले की कटिंग करूँगी। तो मैंने पहले आगे वाले गले की कटिंग की है। अब मैं बीचों बीच इसकी कटिंग कर लूँगी। तो ये मेरा पैटर्न है, यदि आप कपड़े पे कर रहे तो इस प्रकार आप कटिंग मत करिएगा। तो मैंने ये पेपर पैटर्न बनाया है। तो ये आगे वाला और ये पीछे वाला है। तो इस प्रकार मैं ये पीछे वाले गले की भी कटिंग कर लूँगी। तो पीछे वाला गला मेरा 6.5 इंच का है, तो मैं यहाँ पे ये मैंने निशान लगा के रखा हुआ है। तो इस प्रकार मैं निशान को नीचे ले लूँगी और इस प्रकार एक बॉक्स बनाते हुए इसकी भी मैं कटिंग कर लूँगी। तो इस प्रकार मैंने यहाँ पे ये 3.25 इंच इसकी गले की विड्थ रखी है। तो ये बॉक्स बनाते हुए इसकी गोलाई कर लूँगी और इसकी कटिंग कर दूँगी। तो आप मेरे सिलाई मंत्र पेज को भी फॉलो कर सकते हो और साथ में कमेंट में ये भी बताना कि मैंने आपको प्रॉपर तरीके से बताया है या कुछ बताना छूट गया है। यदि कुछ बताना छूट गया है तो कमेंट में येस और नो आप ज़रूर लिखना। तो इस प्रकार मैंने पेपर पैटर्न बना दिया है। यदि आप कपड़े पे ड्राफ्टिंग कर रहे हो तो आपको आगे वाले गले की इस प्रकार कटिंग नहीं करनी है, पहले आपको बुकरम पे गला बनाना है, उसके बाद ही कटिंग करनी है। यदि आपको पाइपिंग वाला गला बनाना है दोनों तरफ से तो आप इस प्रकार कटिंग कर सकते हो, जैसे मैंने यहाँ पे दोनों गले की कटिंग की हुई है। तो यदि आपको इसके स्लीव की ड्राफ्टिंग देखनी है तो मैंने कैसे की तो इसकी वीडियो मैंने डाली हुई है, तो आप आई बटन पर क्लिक कर सकते हो। यदि आपको इसको पैटर्न बना के रखना है तो आपको पहले इस प्रकार कटिंग कर लेना है और इसके 2 पीस कर लेने हैं और दोनों किनारों की तरफ आपको बंद भाग लिख लेने हैं, जैसे मैंने यहाँ पे लिख के रखा हुआ है। इनकी दोनों भागों पे आपका बंद भाग लिखना है। और इसके साथ ही आपको चेस्ट लाइन, वेस्ट लाइन और हिप लाइन का भी आपको मेजरमेंट लिखना है कि आपने कितना लिया है। तो इसके बाद आप इस पैटर्न को रख सकते हो और बाद में आप कुर्ती बना सकते हो इसको रखते हुए किसी कपड़े पे, क्योंकि मैंने इसी हिसाब से आपको इसकी कटिंग बताई है। बस आपको लंबाई ही ज़्यादा रखनी है। यहाँ पे बिगिनर्स के लिए कि चेस्ट लाइन, वेस्ट लाइन और हिप लाइन में लूजिंग कितनी और कैसे रखी जाती है, तो मैं यही कहना चाहूँगी कि जो लूजिंग रखी जाती है वो अपनी पसंद के अकॉर्डिंग भी रखी जाती है, फैशन के अकॉर्डिंग भी रखी जाती है और जो ड्रेस है उसकी डिज़ाइन के अकॉर्डिंग भी रखी जाती है कि आपने कौन सी ड्रेस बनाई है। लेकिन जो नॉर्मली लूजिंग रखी जाती है जैसे मैंने वीडियो में बताया है उस तरह से भी रखी जाती है। तो इस पर मैं डिटेल से वीडियो बनाने वाली हूँ, तो इसलिए आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, लाइक कीजिएगा और ज़्यादा से ज़्यादा इसे शेयर ज़रूर कर देना। और इसी प्रकार मैं आपके लिए वीडियो लाती रहूँगी। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।